ऑक्सफोर्ड की स्टडी में दावा, फाइजर वैक्सीन की प्रभावशीलता एस्ट्राजेनेका की तुलना में तेजी से घट रही। बंगाल सरकार को बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा पर सीबीआई जांच का दिया आदेश। दिल्ली सरकार की तरफ से 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद पर गृह मंत्रालय ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। जातिगत जनगणना को लेकर 23 अगस्त को पीएम मोदी व सीएम नीतीश की होगी मुलाकात, तेजस्वी भी रहेंगे साथ। स्वतंत्रता दिवस पर अफगानिस्तान का झंडा लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, तालिबान की गोलीबारी में कईयों की मौत। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, तालिबान ने भारत के साथ निर्यात और आयात किया बंद। और पाकिस्तान में शिया समुदाय के धार्मिक जुलूस के दौरान बड़ा धमाका, 3 की मौत और 50 से ज्यादा घायल। तालिबान ने काबुल में घुसने और रविवार को देश पर कब्जा करने के बाद भारत के साथ सभी आयात और निर्यात को रोक दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डॉक्टर अजय सहाय ने बताया कि तालिबान ने पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्गों से होने वाली आवाजाही पर रोक लगा दी है, जिससे देश से होने वाले आयात बंद हो गए हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत के अफगानिस्तान के साथ लंबे समय से संबंध हैं, खासकर व्यापार में। अफगानिस्तान में भारत का बड़ा निवेश है। अजय सहाय का कहना है कि हम अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। वहां से आयात पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्ग से होकर आता है। अब तालिबान ने पाकिस्तान को माल की आवाजाही रोक दी है, इसलिए लगभग आयात बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में हम अफगानिस्तान के सबसे बड़े भागीदारों में एक हैं और अफगानिस्तान को हमारा निर्यात 2021 के लिए लगभग 835 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। हमने लगभग 510 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सामान का आयात किया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन व्यापार के अलावा अफगानिस्तान में हमारा एक बड़ा निवेश है। हमने अफगानिस्तान में करीब 3 अरब डॉलर का निवेश किया है और अफगानिस्तान में करीब 400 परियोजनाएं हैं, जिनमें से कुछ इस समय चल रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सामान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे मार्ग से निर्यात किया जाता है, जो अभी ठीक है। कुछ सामान दुबई के रास्ते से भी जाते हैं, जिसका संचालन जारी है। अफगानिस्तान के साथ व्यापार में भारत के अच्छे संबंध हैं। वर्तमान में भारतीय निर्यात प्रोफाइल में चीनी, फार्मास्यूटिकल्स, अपैरल, चाय, कॉफी, मसाले और ट्रांसमिशन टावर शामिल हैं। FIOTG ने कहा, आयात संबंधित है और काफी हद तक सूखे मेवों पर निर्भर है। हम उनसे थोड़ा सा गोंद और प्याज भी आयात करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता व्यक्त की कि अफगानिस्तान में उथल पुथल के कारण आने वाले दिनों में सूखे मेवे की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत करीब 85% सूखे मेवे अफगानिस्तान से आयात करता है। FIOTG ने कहा, मैं कहूंगा कि इससे कीमतों पर सीधे असर नहीं पड़ सकता है, लेकिन ये सच है कि आयात के स्रोतों में से एक अब मौजूद नहीं है। कीमतों में वृद्धि की अटकलों से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। तालिबान ने महिलाओं और प्रेस की स्वतंत्रता का वादा किया है। समूह के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम महिलाओं को काम करने और पढ़ने की अनुमति देने जा रहे हैं। हमें निश्चित रूप से एक फ्रेमवर्क मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज में बहुत सक्रिय होने जा रही हैं, लेकिन इस्लाम के ढांचे के भीतर। तालिबान 1990 के दशक के अंत में एक क्रूर शासन की तुलना में एक मॉडरेट शासन चलाने की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और वे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रही हैं। ये पूछे जाने पर कि नई तालिबान सरकार पिछली सरकार से कैसे अलग होगी, उन्होंने कहा कि संगठन विकसित हुआ है और वे पहले जैसी कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, अब हम जो कार्रवाई करने जा रहे हैं उसमें 20 साल पहले की तुलना में अंतर होगा। संगठन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आश्वासन दिया कि हम अपने सांस्कृतिक ढांचे के भीतर मीडिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। निजी मीडिया स्वतंत्र और स्वतंत्र बना रह सकता है। वे अपनी गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समूह की लोगों के घरों में प्रवेश करने या पिछली सरकारों में सेवा करने वाले, विदेशियों के साथ काम करने वाले या अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों का हिस्सा होने वाले किसी भी व्यक्ति पर जवाबी हमले करने की कोई योजना नहीं है।
तालिबान लड़ाकू के काबुल निवासियों के घरों में प्रवेश करने की अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे धोखेबाज थे जिन्हें तालिबान को सौंप दिया जाना चाहिए और उचित सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले मंगलवार को मुल्ला अब्दुल गनी बरादर समूह के सह संस्थापक और अब उपनेता कतर से देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार वापस लौटे हैं। सत्ता में अपने पहले कार्यकाल के दौरान कंधार तालिबान का आध्यात्मिक जन्मस्थान और राजधानी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। अफगानिस्तान संकट और काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिकी जेट विमानों से चिपके लोगों के विजुअल्स के साथ ही शरणार्थियों का सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी या UNHCR के मुताबिक 2.6 मिलियन शरणार्थियों के साथ अफगानिस्तान तीसरा ऐसा देश है जहां से सबसे ज्यादा शरणार्थी निकलते हैं। UNHCR 2020 के अंत में दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की कुल संख्या 82.4 मिलियन तक पहुंच गई थी। इनमें शरणार्थी, शरण चाहने वाले, आंतरिक रूप से विस्थापित, UNRWA के जनादेश के तहत फिलिस्तीनी और वेनेजुएला छोड़ विदेशों में विस्थापित लोग शामिल हैं। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के सामने वर्तमान शरणार्थी संकट अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा दर्ज किया गया संकट है। भारत द्वारा अफगान नागरिकों के लिए आपातकालीन वीजा पर विचार करने के साथ विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान इस मामले पर प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि अब भारत आधिकारिक तौर पर मुस्लिम बहुल देशों से सिर्फ गैर मुसलमानों को ही शरणार्थी मानता है। रिपोर्ट के मुताबिक शरणार्थियों के लिए टॉप 5 देशों में सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान और म्यांमार शामिल है, जहां से लोग विस्थापित होकर शरण के लिए दूसरे देशों में पहुंचते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप 5 मेजबान देशों में तुर्की, कोलंबिया, पाकिस्तान, युगांडा और जर्मनी है, जहां सबसे ज्यादा विस्थापित शरण के लिए पहुंचते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगानिस्तान संकट में एक मानवीय तबाही के लक्षण हैं। संभावना है कि इससे दुनिया में शरणार्थियों की आबादी में और इजाफा होगा। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2021 से लगभग 2,70,000 लोग विस्थापित हुए हैं और वैश्विक संगठन ने बताया है कि इनमें से लगभग 80% महिलाएं और बच्चे थे। विकासशील देशों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि विस्थापितों की कुल संख्या का 86% विकासशील देशों में ही जाते हैं। साथ ही UNHCR ने दिखाया है कि उनमें से अधिकांश अपने गृह देशों के करीब स्थानांतरित या पलायन करना पसंद करते हैं, जिसका इस मामले में भारत के लिए निहितार्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।